कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो राम राम क्लास में अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा था, तो उसका दोस्त लोगों को लगा राम कुछ और चेंज कर देगा, इसलिए राम को क्या बोला, बोला राम, तू ये छोड़ना, हम लोग अपना जिंदगी जीते हैं, वो अच्छा लड़का तेरे को थोड़ी अच्छा जाएगा देगा, फर्स्ट सेकंड होने का तो को मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन वो अपना सिद्धांत पर अटल है, वो अपना काम कर रहा था। तो उसके बाद एग्जाम आ गया, फाइनल एग्जाम का, फाइनल एग्जाम भी उन्होंने अपीयर कर दिया। और फिर बोला अच्छा, उसको पापा जी को बोला, पापा जी मैंने ठीक ठाक लिखा है, अच्छा लिखा है, जैसे पढ़ा था ऐसे लिखा था। फिर रिजल्ट निकला, रिजल्ट जो निकला, राम फर्स्ट आ गया क्लास 8 में। राम क्लास 8 में फर्स्ट आ गया। तो अब ये जो स्टोरी है यहीं पे एंड हो जाता है, लेकिन इस स्टोरी से तीन चीज हमको निकलना है, निष्कर्ष आता है। पहला है, राम कौन सा क्लास में पढ़ता है, याद है ना आप लोगों को? राम कौन सा क्लास में पढ़ रहा था? क्लास सेवन से सेवन। रोल नंबर, रोल नंबर 47। रोल नंबर था 47। इसका 47। 38। ओके, तो नहीं, राम क्लास 47। 7 में पढ़ रहा था, 47 रोल नंबर था, किस लिए? 47। इसका जो 47 रोल नंबर है ना, क्लास 6 का एग्जाम का रिजल्ट था, उसको पता है ना? उसका जो हाँ, 47 रोल नंबर था, वो 47 रोल नंबर क्लास 7 में था, वो क्लास 6 का रिजल्ट का था। वो जो 6 में जिस प्रकार एग्जाम दिया था, उसका रिजल्ट क्लास 7 में था। लेकिन उन्होंने क्या किया, 7 में बहुत जबरदस्त अच्छा पढ़ा, उसका रोल नंबर चेंज हुआ? नहीं हुआ। उसका रोल नंबर कब चेंज हुआ? जब क्लास 8 में उसका प्रमोशन हुआ तब, है ना? तो इसका मतलब राम 6 में जब पढ़ रहा, जब 7 में पढ़ रहा था, वो क्लास 6 में जाके वो रोल नंबर चेंज करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। उसको लेके चलना पड़ा, वही 47 रोल नंबर लेके उसको दोस्त को छोड़ना पड़ा। वो उसको साइकिल नहीं मिला, सब प्रकार का कष्ट उठाया, लेकिन उसका रोल नंबर चेंज नहीं हुआ क्लास 7 में। चेंज हुआ तो क्लास 8 में। अभी क्लास 8 में ठीक से पढ़े ना पढ़े, उसका रोल नंबर उसी प्रकार रह जाएगा, है ना? तो हम लोग जो सब बैठे हैं, सबका रोल नंबर कितना है? 47। और हम क्लास 7 में पढ़ रहे हैं, अभी 7th का 47 रोल नंबर है। हमने पिछले जन्म में जिस प्रकार कर्म किए हैं, उसी के फलस्वरूप ये शरीर प्राप्त हुआ है। और हमारा ये शरीर का परिवर्तन तभी होगा, वो होगा क्लास 8 में। जो अभी आप जो भी कर लो, आप जितना भी मेहनत कर लो, आपका रोल नंबर इसी जीवन में चेंज नहीं होने वाला, चेंज होगा तो नेक्स्ट में होगा, है ना? हरी बोल। तो ये स्टोरी आप लोगों को बोलने के लिए, समझाने के लिए कर रहा था। तीनों चीज है, वर्तमान है, भविष्य है, और अतीत है। तो हमने अतीत में जो काम किए हैं उसका फलस्वरूप अभी भोग रहे हैं, और जो वर्तमान में जो कर रहे हैं उसका फल हम फ्यूचर में भोगेंगे, है ना? ये एकदम लॉ ऑफ कर्मा बोलते हैं, कर्मा का लॉ है। इससे कोई भी डेविएशन नहीं होता है, इसी को, इसको भोगना ही होगा, भोगना ही होगा इसको। तो हम जिस प्रकार से अभी जो करेंगे उसका फल अगला जीवन में मिलेगा। तो हम लोगों का दो तीन चीज है, हम लोग जो है ना, हम लोगों को क्या पढ़ा है? आप लोगों को 2 नंबर अध्याय में आपने पढ़े हैं, क्या बोला? हम शरीर नहीं, हम क्या है? आत्मा है ना? आत्मा। हमारा परिचय क्या है? हमारा परिचय है आत्मा। आत्मा। हमारा जो आधार कार्ड का जो नंबर होता है ना, वो नंबर ठीक रह जाता है, लेकिन एड्रेस चेंज कर सकते हो आप कई बार, लेकिन नाम, उसके उसके आपका नंबर चेंज नहीं होगा। तो हम लोग आत्मा है, और हम यात्रा कर रहे हैं, कितना लंबा यात्रा कर रहे हैं। तो ये शरीर एक वाहन है, ये शरीर जो वाहन है, थोड़ा देर के लिए यात्रा के लिए हमको सपोर्ट करेगा। उसके बाद इस शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर हम धारण करेंगे, वो यात्रा कंप्लीट करने के लिए। अगर उल्टा दिशा में जाते हैं तो हमारा यात्रा का डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। तो मतलब वी आर ट्रैवलिंग थ्रू आउट आवर लाइफ, मतलब दिस इज नॉट द फर्स्ट लाइफ वी आर ट्रैवलिंग, सिंस वी डू नॉट नो हाउ मेनी लाइफ्स वी आर ट्रैवलिंग, एंड इन वेरियस स्पीसीज ट्रैवल कर रहे हैं। तो आप लोगों को एक छोटा सा स्लाइड दिखाता हूं, हाँ? तो स्लाइड दिखाते हैं आप लोगों को एक, ये किस प्रकार हम ट्रैवल कर रहे हैं। ये एक एक देख रहे हैं, झूला टाइप दिख रहा है ना आप लोगों को? झूला टाइप जी दिख जी। रहा है। ये झूला में छोटा छोटा रिंग है, देखिए, 1 2 3 4 करके करके 365 000 रिंग है। ये जो एक रिंग है, ये ब्रह्मा का एक दिन का रिंग है, हाँ? ब्रह्मा का एक दिन का ये रिंग है, ब्रह्मा का एक दिन का रिंग है। ब्रह्मा कितना दिन जीता है? 365 दिन इंटू 100 ईयर्स। तो यहाँ एक जीरो कम होगा, 365 इंटू 100 ईयर्स ब्रह्मा जीते हैं। तो ब्रह्मा जी का कितना दिन तक जीते हैं? 365 इंटू 100 ईयर्स ब्रह्मा जी जीता है। तो एक ये है दिन का, और ये जो खाली जगह है रात का, मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन कितना साल का होता है पता है मनुष्य का?
मनुष्यों का 430 करोड़ साल ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। सुनने में थोड़ा अजब सा लग रहा है। छोड़िए, तो नीति गिटी में नहीं जाते हैं, मैथमेटिक्स में नहीं जाते हैं, ये दिमाग में रखिए। ये जो चक्र है, ये चक्र को बड़ा कर रहा है, हम लोग इस चक्र को बड़ा कर रहा है चलते। ये है ये चक्र, वो जो नारंगी रंग का जो ये था ना, चक्र था ना, जो ऑरेंज कलर का जो चक्र था, उस चक्र को यहां पे बड़ा किया है। तो क्या दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ मनुष्य है, शेर है, ये जो है आपका सरीसृप है, जो क्या बोलता है इसको, प्राणी है, एक प्रकार का प्राणी है जो, और ये है आपका फिश है, एक्वाटिक्स है, कीड़ा मकोड़ा है, एक्वाटिक्स है, पेड़ है, पक्षी है, देन लायन है, देन कुत्ता है, गाय है, देन मनुष्य है। मनुष्य का भी अलग अलग है। तो इसमें क्या है, जो हम लोग 84 लाख स्पीसीज में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा यात्रा चल रहा है ना, मैंने आपको बताया था यात्रा चल रहा है, हम गंतव्य स्थल की और अगर नहीं जाते तो हम भटकते रहेंगे, चलेंगे ना। तो ये शरीर कितना दिन तक चलेगा? 60 साल, 70 साल, 80 साल। उसके बाद पुनराय हमको दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा, है ना। हमने जैसे 2 नंबर अध्याय का 22 नंबर श्लोका में पढ़े ना, वसांसि जिन्नानि जथा विहायो नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि विहायो जिन्नानि अन्नानि शन्नाति नवानि देहि। हम लोग पढ़े हैं ना, जो शरीर जैसे जब कोई वस्त्र फट जाते हैं तो उसको त्याग करके हम नया वस्त्र धारण करते हैं, इस प्रकार जब हमारा शरीर फूट जाता है, टूट जाता है, व्यवहार अयोग्य हो जाता है, तब हम उसको परित्याग करके नया शरीर धारण करते हैं। जब हम शरीर को परित्याग करते हैं उसको बोलते हैं मृत्यु, और जब नया शरीर धारण करते हैं उसके बोलते हैं जन्म। तो हम ये जन्म मृत्यु का चक्र को दिखाने के लिए इसको दिखाया, जन्म मृत्यु का चक्र किस प्रकार होता है। ये कंटिन्यूअस चलता है, ये रुकती नहीं है। ये अगर मनुष्य मनुष्य कौन मनुष्य बनेगा, उसका भी कंडीशन एकदम भगवत गीता में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। कौन मनुष्य बनेगा, कौन पशु बनेगा, कौन 84 लाख प्रजाति के अंदर से भ्रमण करके पुनराय मनुष्य बनने के लिए आएंगे। तो ये जो 84 लाख स्पीसीज का जो प्राणी है, जीव है, इसका यहाँ पे काउंटिंग दे दिया, ब्रेक डाउन दे दिया। 9 लाख होता है एक्वेटिक्स, मतलब जल में रहने वाले जो प्राणी है उसका संख्या है 9 लाख, है ना। 20 लाख है स्थावरा। स्थावरा मतलब पेड़, पेड़ संक्रांत जो भी जीव है, प्राणी है, वो है 20 लाख। 11 लाख है इंसेक्ट्स, मतलब कीट, कीड़ा, कीट पतंग जो है, ये है 11 लाख। 10 लाख होता है पक्षी, पक्षी है 10 लाख। अब 30 लाख होता है क्या, जो पशु, ये जो 4 फुटेड है या 2 फुटेड जो भी है, ये एनिमल्स होता है 30 लाख। और 4 लाख मनुष्य। ये जो मनुष्य है, ये मनुष्य 4 लाख है। 4 लाख संख्या में नहीं है, ये है प्रजाति। अच्छा, ये जो 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख जो मनुष्य है, इसका 4 लाख कैसे हम बनाए हैं, कि किससे बनाया है, मतलब क्या कंडीशन लगाया है, उसका गुण से ना। हम लोग पढ़े हैं ना 14 नंबर अध्याय में प्रकृति का 3 गुणों के बारे में पता है, सजो, सतो, रजो और तमस। ये तीनों गुण हैं। ये तीनों गुणों का कॉम्बिनेशन सतो में, जो पूर्ण रूप से सतगुण में होंगे वो ब्राह्मण श्रेणी में होंगे। वो किस में होंगे? ब्राह्मण श्रेणी में होंगे। जो रजो एंड सतो मिक्स रहेंगे वो क्षत्रिय श्रेणी में होंगे। भगवान ने 4 नंबर अध्याय में 13 नंबर श्लोका में बताया है, क्या बताया है? चतुर्वर्णं मया सिस्टम गुना कर्म विभाग ऐसा। भगवान ने बोले, मैंने इस समाज को 4 हिस्सा में बांटा हूं। वर्ण 4 क्वालिटी के अनुसार मैंने 4 हिस्सा में बांटा है। क्या क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्यों? क्योंकि जिसका ज्यादा बुद्धि है उसको ब्राह्मण श्रेणी में रखा, जिसका बॉडीली कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है, ताकत है एवं थोड़ा बुद्धि है, उसको रखा क्षत्रियो में, और जो कैलकुलेशन अच्छा जानता है, जो बिजनेस माइंडेड है, उसको रखा वैश्यों में। और जिसका बुद्धि काम है, जो एकदम टोटली तमोगुण में है, जो रजो एंड तमो मिला हुआ है, वो वैश्य बनता है। और जो एकदम तमोगुण में, जिसका अज्ञान है, प्रमाद है, आलस्य है, निद्रा, ये जो स्थिति में रहता है, उसको शूद्रों का कैटेगरी में रखा है। तो ये 4 कैटेगरी बनाया है। और दिस 4 कैटेगरीज आर नॉट फिक्स्ड, दिस आर वोलाटाइल। ये कभी भी चेंज हो सकता है। क्यों? जिस प्रकार गुण का उत्पन्न होगा उसके अंदर से, उस प्रकार का उसके अंदर कैटेगरी चेंज हो जाएगा, है ना। ये पहले भगवान ने बताया था। तो ये अगर हमने मनुष्यों से भी अगर गिर जाते हैं, तो भगवान 17 नंबर अध्याय का 18 नंबर श्लोका में बोलता है, उद 17 नहीं,
14 नंबर अध्याय का 18 नंबर श्लोका में बोलता है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति शतस्ता, जो शतगुण में जो व्यक्ति होता है ना, वो ऊर्ध्वलोक में जाएगा, जो भूलोक से भी ऊपर जाएगा, कोई स्वर्ग लोक जाएगा या कोई ब्रह्मलोक पितृलोक जो भी है उच्च लोक में जाएगा, वहां जाके बहुत दिन तक वो भोगेंगे, सब सुख भोगेंगे। तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति शतस्ता मध्यम तिष्ठति रजोसा, जो रजोगुण में होंगे वो यही रहेंगे, ये फिर पुनराय मनुष्य होने का संभावना है। जघन्य गुण वित्तीस्थ, जिसका जघन्य मतलब लो क्वालिटी का गुण है, गुण है ही नहीं एकदम, वो क्या होगा, तमोगुण अच्छन्न जघन्य गुण वित्तीस्थ अधोगच्छन्ति तमोसा, जो तमोगुण वाले हैं वो अधोगच्छन्ति होंगे, वो निम्न श्रेणी का मनुष्य बनेंगे, या पशु में उसको पतित हो जाएंगे। अगर पशु में पतित हो गया तो पूरा ये चक्र मार के यहां आना होगा, है ना। तो इस प्रकार का जन्म मृत्यु का चक्र चलते रहता है। तो उसको और थोड़ा दूसरा ढंग से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ए वाला देखिए, ए है एक प्रभु जेल जी, मान लीजिए, हाँ? 9 लाख एक्वेटिक जो बताए थे ये थलचर है ना? कौन नौ सा? लाख एनिमल, 9 लाख नौ एनिमल जो होते हैं हिंदी में थलचर बोलेंगे ना, जो मतलब 9 लाख, 9 लाख एक्वेटिक जलचर है, जलचर जल में जो रहते हाँ, हैं। हाँ, ये 20 लाख को क्या बोलेंगे फिर? इसलिए स्थावरा, पेड़ जो स्थावरा, जो चल नहीं सकता, स्टैटिक चलिए है जो। कुछ ठीक हाँ, है प्रभु। तो अभी यहां पे चले आते हैं। ये क्या है, एक जेल है ना, ये जेल है। जेल के अंदर विभिन्न प्राणी घूम रहा है म्यूजिकल चेयर की तरह, और यहाँ पे गेट है। अभी गेट से निकलने के लिए सिर्फ एक ही प्रजाति निकल सकते हैं, वो है मनुष्य, और किसी को निकलने का कोई जायगा नहीं है। सबको घूम के गेट के पास जब आएंगे, मनुष्य जीवन मिलेगा, तब गेट से निकल सकते हैं। अभी गेट से निकलने का आपके पास चाबी है, आपके पास तरीका बता दिया है। अभी आपका इच्छा है, आप गेट से बाहर भी आ सकते हो, या आप यहाँ चक्र, आप पुनराय आप सोचते हो कि मैं जेल में तो अच्छा ही हूं, क्या खाना पीना मिल रहा है और क्या कष्ट किस लिए, ठीक है रहने जाते हैं। तो जेल में दो प्रकार का व्यक्ति रहता है। एक होता है क्या, जो समय का इंतजार है, जो जेल का नियम कानून मान के चलता है, वो जेल से छुटकारा मिल जाता है ना निर्दिष्ट समय के बाद। लेकिन जेल का जो नियम नहीं मानता, उसको क्या होता है, पुनराय जेल होता है ना। तो ये जो मनुष्य है, हम लोग जो मनुष्य है, हम लोगों का कुछ विशेष काम है, हमारा विशेष धर्म है। धर्म मतलब वैशिष्ट, जो फीचर्स, गुना जो है हमारा अंदर, कि हमारा काम क्या है, वो काम करेंगे तो हम अवश्य ये जन्म मृत्यु का चक्र से बाहर आ जाएंगे। तो माता जी ने जैसे बोल रही थी ना, जो हम गोलोक धाम जाएंगे, या यहाँ से जो पृथ्वी लोक से हम यहाँ से निकल जाएंगे, एक्चुअली मनुष्य जीवन ये है, इस जीवन ही में एक ही चीज संभव है कि जन्म मृत्यु का चक्र से बाहर जाने का मनुष्य जीवन में ही संभव है। जैसे मनुष्य गेट का नजदीक में है ना, और कोई जैसे जेल से बाहर नहीं निकल सकता, तो ये जो पृथ्वी लोक है, यहाँ से बाहर जाने का गेट वे है ह्यूमन लाइफ, जो मनुष्य जीवन। तो मनुष्य जीवन जब भगवान के लिए, जब एक गेट से निकलने के लिए प्रयास करेंगे, या जो नियम बना हुआ है नियम को फॉलो करेंगे, तभी वो यहां से बाहर हो सकता है ना, तभी बाहर हो सकता है। तो यही दिखाने के प्रयास किए, सब एनिमल यहाँ घूम रहा है, गेट के पास मनुष्य आ गया। अगर मनुष्य को लगा कि नहीं मेरे को बाहर नहीं जाना है, तो वो फिर पुनराय चक्र में वो अपना लाइन लेके घूमते रहेंगे। तो यही चल रहा है हम लोग। तो मनुष्य जो जीवन है ना, हम लोग मनुष्य जीवन में हम लोगों का 4 प्रकार का समस्या है। हम जो देखते हैं 4 समस्या देखते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मतलब जो जन्म ले लेते हैं उसके साथ और 3 समस्याएं आ जाता है। क्या होता है, जरा, व्याधि और मृत्यु। अच्छा, कोई बोल सकते हैं जो हम बूढ़ा नहीं होंगे, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि एवरीबॉडी हैज टू फेस दिस चैलेंजेस, सबको बूढ़ा होना है। हम क्या बोलते हैं, इसका प्रकृति का नियम बोलते हैं, हमने मान लिया है ना, इसको मान लिए हैं। लेकिन जो सत्य है, जो देख रहे हैं उसको मान लेते हैं, और जो भविष्य में होने वाला है उसको हमने थोड़ा शंका प्रकाश करते हैं, ये सच है क्या झूठा है ना। तो हमने हमने जो जन्म लिया है उसको और 3 समस्या है। क्या है, वृद्ध होना है, हमको बूढ़ा होंगे, हम क्या होंगे, व्याधिग्रस्त होंगे, हमको बीमार होना है। अगर बीमार आप हो जाते हो, तो आप किसी नौकर चाकर को बोलोगे जे जा हॉस्पिटल में भर्ती हो जा तो मेरे लिए, तेरे लिए मैं पैसा दे दूंगा, नहीं होगा। आपको एडमिट होना होगा, जो कष्ट है आपको भोगना होगा, है ना। तो ये कष्ट आपको भोगना है। और इसके बाद क्या होगा, मृत्यु। हम सबको मरते हुए देखते हैं ना, लेकिन खुद नहीं सोचते, कभी नहीं सोचते कि हमारा भी एक दिन मृत्यु होगा, कभी नहीं सोचते। हम सोचते हैं, हम बाकी सबको तो देखते हैं, ले जाता है, कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गया, ये अफसोस करते हैं ये मर गया, लेकिन हम कभी प्रिपरेशन लिए हैं?
आप लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, इधर उधर जाते हैं, जब 4 दिन 5 दिन के लिए कोई टेम्पोररी ड्यूटी के लिए इधर उधर जाते हैं, कितना बोरी बैग बांध लेते हैं ना, ये चाहिए वो चाहिए, मेरा 3 ड्रेस, 3 सेट ड्रेस चाहिए, वो चाहिए, कोट चाहिए, पैंट चाहिए, मेरा लैपटॉप चाहिए, सब कुछ बांध बूंद के लेके जाते हैं ना जहां भी जाते हैं। लेकिन हमको ये कभी सोचे हमको परमानेंट ये छोड़ के जाना होगा तो क्या क्या चीज लेके जाना होगा? कभी सोचे हैं? नहीं सोचे हमने। हम सोचते नहीं है, सोचते हैं क्या है, मृत्यु के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है यार, क्यों सोचना है, आंख बंद कर लेते हैं हम। लेकिन आंख बंद करने से खरगोश बचता नहीं, उसको कुत्ता जरूर पकड़ लेता है ना। तो इस प्रकार हम आंख बंद करके बच नहीं सकता। तो इससे अच्छा क्या है? सत्य जान लेना है। सत्य जान के हमको सही दिशा में काम करना है। कैसे इस चैलेंज को हम फेस कर सकते हैं, है ना। जैसे आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करते करते आप किसी जगह पे जा रहे हैं, लेकिन आप जो जिस ट्रेन में जा रहा है वो ट्रेन आपका गंतव्य स्थल पे नहीं पहुंचेगा। तो इस ट्रेन से उतरने के पहले दूसरा ट्रेन का अगर रिजर्वेशन कर लेगा, उसको बुद्धिमान व्यक्ति बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे ना? उसको ही बोलेंगे बुद्धिमान व्यक्ति। किसको? जो ये यात्रा खत्म करने के पहले नेक्स्ट यात्रा का प्लानिंग कर लेते हैं। अगर हम जैसे नैनीताल जा रहा है या शिमला जाना है, हम दिल्ली में जाने के बाद अगर प्लानिंग करें, जो दिल्ली से जाते हैं, तो वो अगर प्लानिंग करे जो अभी नैनीताल जाने के लिए क्या करेंगे, वो उसको कम बुद्धि संपन्न बोलेंगे। लेकिन जो ज्यादा बुद्धि संपन्न है, पहले ही वो टिकट बुक करेंगे, होटल बुक करेंगे, सब कुछ कर लेंगे ना, उसका व्हीकल बुक कर लेंगे यात्रा को। तो इस प्रकार हम मनुष्य जीवन में है, और मनुष्य जीवन का ये ज्ञान प्राप्त है। कुत्ता बिल्ली ये कोई जूम सेशन अटेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों? उनको ये नहीं समझ पाएंगे। तो हम एक छोटा सा चीज आपको बताएंगे कि जो मनुष्य है, मनुष्य के पास क्या फैसिलिटीज है। मनुष्य का फैसिलिटीज ये है कि मनुष्य के पास फैसिलिटीज ये है। अब लोग हम्म मनुष्य और पशु में क्या फर्क है? मनुष्य और पशु में क्या फर्क है? मनुष्य 4 प्रकार के काम करते हैं, और पशु भी 4 प्रकार के काम करते हैं। क्या करते हैं? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। और पशु क्या करते हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 प्रकार का काम करते हैं। तो एक श्लोका में सुंदर रूप से व्यक्त किया गया है। क्या बोला? आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यम एदत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषां अधिको विशेष धर्मे नाही न पशु भी समाना। इस श्लोक का निकाल लेते हैं। तो बोलता है आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यत एदत् पशुभीर नराणाम धर्म ही तेषां अधिको विशेष धर्मे न ही न पशु भी समाना। क्या बोल रहा है? जो हम लोग 4 काम करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, हम खाते हैं, सोते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, और जब डर जाते हैं तब चिल्लाते हैं या किसी का सपोर्ट लेते हैं, ये पुलिस के पास जाते हैं, जो भी करते हैं, है ना। पशु भी इस 4 प्रकार का ही काम करते हैं। कुत्ता खाता है, सोता है, संतान उत्पन्न करते हैं, और क्या करते हैं? संतान उत्पन्न करते हैं, সেদিকটা ঢুকিয়ে দেন না দিকটা আর কেউ এখন আসবে না। আরেকটু এগিয়ে संतान उत्पन्न करते हैं। और जब आप लोग सब म्यूट करके रखिएगा क्योंकि सेशन ऑलरेडी चल रहा है। तो इसमें क्या है, जो जो आपका, हाँ, तो 4 प्रकार का काम पशु भी करते हैं, 4 प्रकार का काम मनुष्य भी करते हैं। लेकिन इनमें एक ही फर्क है, किसका? मनुष्य में। जो मनुष्य अपना अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के बारे में जान सकता है एवं सोच सकता है। और कैसे ये जो हमको कष्ट है, ये कष्ट से कैसे उभर पाए। ये जो कुत्ता होता है, रास्ता में मान लीजिए एक गाड़ी में आके धक्का मार के चला गया, थोड़ा खून से लथपथ होके पड़ा हुआ है, उनका कोई केस होगा, पुलिस केस होगा, कोई उसको हॉस्पिटल में ले जाएगा? नहीं, वो ऐसे ही शायद वो अपना मृत्यु पा जाएंगे या कष्ट करके लंगड़ा होकर चलते रहेंगे। लेकिन मनुष्य होता तो तुरंत उसको हॉस्पिटल में लेके जाओ, बाकी काम करो। तो मनुष्य एंड पशु जीवन में यही फर्क है, हमारा चेतना उन्नत है तो हम अपना बारे में सोच सकते हैं, और यही भगवान का बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो हमको जब मनुष्य जीवन मिला है तो हमको क्या सोचना चाहिए? ये मनुष्य जीवन का सही प्रकार का उपयोग करना चाहिए, है ना। तो हम लोग हमको जो पाठ्यक्रम के लिए जो सब्जेक्ट दिया गया उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं एज ए सिस्टमेटिक मैनर में। अभी तक तो आप लोगों से इंट्रोडक्शन के लिए बात किए हैं। तो हम लोग जब किसी को स्वागत करेंगे या जो भी एड्रेसिंग करेंगे, तो हम लोग हरे कृष्णा ही बोलेंगे। कोई गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलने का हम प्रयोजन नहीं, वो अंग्रेज द्वारा
थोपे गए एक संबोधन का प्रक्रिया है। जब हम नहीं बोलेंगे, हम जो भी बोलेंगे भगवान का नाम से बोलेंगे, कम से कम एक बार तो भगवान का नाम स्मरण किया जाएगा। एक्चुअली क्या है, हम लोग 8 नंबर अध्याय में एक श्लोका पढ़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है 8.6। यम यम व्यापी शरण भावम त्याजुतंते कलेवरम तम तमे बोइति कौन्तेयो सदा तद्भावो भावितः। भगवान बोल रहा है, जब मृत्यु के समय पे अगर कोई देह त्यागते के समय पे अगर कोई जो भी सोचता है, मतलब मृत्यु जब आ रहा है और अंतिम क्षण में जो भी सोचेंगे उसी प्रकार का शरीर नेक्स्ट जीवन में प्राप्त होगा। तो जो भी आप पूरा दिन भर आप जो सोचते रहते हो वही आपको अंतिम में आपको सोच में आएगा, आपका जो थिंकिंग्स में आएगा। तो इसलिए हम लोग कोई जागतिक, जब भी हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम टाइम हम भगवान का नाम को ही स्मरण करें, सो दैट हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, हमारा 2 प्रकार का मन होता है, एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड जो है वहां हमारा डेटाबेस है, तथ्य भंडार है। तो हम उस भंडार को पूर्ण तो नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादातर हम भगवान का नाम से भरने का प्रयास करते हैं। जो हम जपा करते हैं, जपा करने से क्या करते हैं, हम निरंतर भगवान का नाम का श्रवण कथन करते हैं, श्रवण करते हैं, हम बोलते हैं और सुनते हैं ना। तो इससे हमारा 2 इंद्रियों जो है ना एंगेज हो जाता है, एक होता है मुंह एंगेज हो जाता है, एक कान। तो हम भगवान के प्रति कंसंट्रेट करने का प्रयास करते हैं। और जो वो वाइब्रेशन जो है ना हरे कृष्ण महामंत्र का, वो वाइब्रेशन ही हम लोगों का शुद्धिकरण करता है। तो धीरे धीरे हम लोग जब पाठ्यक्रम में आगे बढ़ेंगे तब उसके बारे में और बोलते जाएंगे। अच्छा, इसमें हम लोग जो तो जूम मंदिर में बैठे हैं, हम भक्त जो एड्रेसिंग के लिए आप लोगों को बता दिया, जो जो स्त्री प्रजाति के जो मनुष्य होंगे उनको हम माताजी बताएंगे। एक्सेप्ट माई वाइफ एवरीबॉडी इज मदर, लाइक मदर इन फ्रंट ऑफ मी, सो उनको माताजी बोल के संबोधन करेंगे। और माताजी लोग या प्रभु जी जो मेल है उनको आप लोग एड्रेस करेंगे प्रभु जी बोल के, है ना, दैट इज और, क्योंकि सबके अंदर आत्मा है और उसके बगल में परमात्मा है। तो आप अगर उस व्यक्ति को अगर रेस्पेक्ट नहीं देते हो, कम से कम उनका आत्मा और परमात्मा को आप रेस्पेक्ट दे दो, है ना। ये सोच के कि आप लोग एक एक अच्छा श्लोका पढ़े थे आप लोगों ने, 5 नंबर अध्याय का 18 नंबर श्लोका आप लोग याद करके, अगर याद है तो। ये श्लोका इस प्रकार था, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शपाके च पंडित सहदर्शिनम। जो पंडित होता है ना, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो सबको बराबर देखते हैं। किसको बराबर देखता है, उच्च कोटि का ब्राह्मण, निम्न कोटि का चंडाल, कुत्ता, गाय एवं हाथी, सबको एक ही देखता है। कैसे कैसे देखता है, बिकॉज वो सबको आत्मा एवं परमात्मा के रूप में देखते हैं, इसलिए उसको जो बाहर वाली जो कवर है ना उसको ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों का जो सोच होगा, हम एक जब दूसरे को रेस्पेक्ट देंगे तो हमारा मन के अंदर ये सोच होना है कि इनके अंदर आत्मा है जो एकदम निष्कलंक है, बगल में परमात्मा है जो सर्वशक्तिमान है, और इनका जो शरीर है ना ये एक पोशाक है, ये कभी भी चेंज हो जाएगा। तो इसको हम उसी नजर से देखेंगे, तो धीरे धीरे हमारा नजरिया को चेंज करने का कोशिश करना है। तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर हम कैसे देखेंगे, प्रत्येक मनुष्य को हम देखेंगे आत्मा और उसके बगल में परमात्मा बैठे हुए हैं। इस प्रकार का अगर आपका निगाहें बन गया ना तो आप सबको बराबर देखना शुरू करेंगे। तो भगवान वही बोलते हैं, जब पंडित स्तर में कोई पहुंच जाते हैं, जब ये आत्मा और परमात्मा का ज्ञान जब आ जाता है, तो भगवान बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली वो भगवान के पास जाने के लिए वो रेडी बन जाते हैं। आप लोगों को और बता दूं, जो हम लोगों को जो क्रम होता है ना, जो भक्ति का क्रम होता है, पहले होता है आपका नास्तिक होता है, हाँ? नास्तिक होता है, नास्तिक को कुछ कोई भी वो भगवान भगवान नहीं होता। देन उसके बाद जो होता है वो एक होता है नास्तिक भी नहीं होता, आस्तिक भी नहीं होता, बोलते हैं प्रकृति है कुछ है। उसके बाद क्या होता है, देवी का पूजा करते हैं, और कोई भी देवी का, जैसे शीतला, मनसा, बाकी देवी का करता है। उसके बाद उन्होंने शक्ति देवी का पूजा करते हैं, जैसे दुर्गा देवी या काली माता का पूजा करते हैं। जब माता जी संतुष्ट होता है तब आप सबको भेजता है शिव जी के पास, जाओ जाके आप शिव जी का पूजा करो। आज शिव जी का नाम क्या है, आशुतोष है, और वो अगर संतुष्ट हो जाते हैं। अच्छा, शिव जी हमेशा इस प्रकार बैठे क्या करता रहता है, ध्यान करते रहते हैं ना। किसका ध्यान करते हैं, देखे आपने कभी सोचे शिव जी किसका नाम लेते रहते हैं हमेशा, सोचे? भगवान का, हाँ बोलिए। कृष्ण राम का, राम, कृष्ण हाँ कृष्ण राम, का, नारायण। राम राम करते रहते हैं, हाँ हमेशा राम राम बोलते रहते हैं। कौन, शिव जी। तो शिव राम है। जी ध्यान करते, शिव जी बहुत बड़ा वैष्णव है। तो हम लोग शिव जी को सर्वोच्च
सम्मान देते हैं, यही बोलते हैं, वो भगवान का नाम लेते रहते हैं। तो शिव जी जब संतुष्ट हो जाते हैं ना, तब आप लोगों को बोलते हैं आप लोगों का अंतिम जीवन है, आप जाके भगवान का नाम लो और भक्ति करके निकल जाओ। कहां से? ये जन्म मृत्यु का चक्र से निकल। तो जो भी कृष्ण भक्ति में आ गया है उसको पीछे घूम के और देखना नहीं है। मतलब आप लोग जो जितना भी यहाँ पे मनुष्य बैठे हुए हैं, हर व्यक्ति ने कभी ना कभी शिव जी का भक्त बने रहे, शिव जी का भक्त बने रहे, उसके पहले देवी दुर्गा का भक्त या काली माता का भक्त बने रहे, बिल्कुल 100%। बिल्कुल। उसके बाद ही सबका धीरे धीरे प्रोग्रेशन होते होते वो शिव जी गाइड कर देते हैं, जाओ आपका टाइम हो गया, अभी जाके आप भगवान का भक्ति करो। उसके बाद वो कृष्ण भक्ति में आ जाता है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार का इसका व्याख्या करते हैं। हम लोग जो गुरुजी से सुने हैं या और वरिष्ठ वैष्णव से सुने हैं, यही सिद्धांत सुने हैं एंड इसको हम फॉलो करते हैं। हम भी खुद के जीवन में भी, हम भी मतलब जबरदस्त काली भक्त हुआ करते थे, अभी भी होते हैं, क्योंकि उनको कभी सम्मान देते हैं, क्योंकि उनका करुणा उनका दया से हमको भगवत भक्ति का रास्ता शायद मिला है, यही सोचते हैं हम शिव जी के लिए भी व्रत रखते थे 20 साल 25 साल से, तो हम भी बहुत शिव जी का काफी ये करते हैं। अभी भी जब भी पहला अगरबत्ती लेते हैं शिव जी को ही प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनका कृपा के कारण ही आज भगवत भक्ति मिल रही है। तो किसी देव देवता एवं भगवान में फर्क आपको सबको पता होना चाहिए। भगवान है कृष्ण जी और देवता है बाकी सब देवता है। देवता है मिनिस्ट्री और एकदम फाइनल जो है वो है भगवान। भगवान जो है सबको मिक्स नहीं होना चाहिए, देवता और भगवान में फर्क हमको पता होना चाहिए, है ना। तो इतना पता होना चाहिए। तो आप लोग जो भक्ति के पथ में जो आए हैं तो अवश्य ही भगवान इसको ध्यान रखेंगे। और और जो जितना प्रोग्रेस करने जाएंगे, तो आप एक चीज जान लो, भगवत गीता में एक कथा बोला है, बोलता है नेहा भी क्रोमोनाश अस्ति पत्ताबाय न विद्यते स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रयाते महातो भयात्। 2 नंबर अध्याय का 40 नंबर श्लोक है। वहां बोलता है थोड़ा सा भी भक्ति के पथ में आपने अग्रसर करके रखे हैं तो उसका कोई छाई नहीं है, वो कभी नष्ट नहीं होगा। अगला जीवन अगर होगा तो अगर अगर मान लीजिए आपने गंतव्य स्थल पूरा नहीं कर पाए, तो जैसे कोलकाता से आप दिल्ली जा रहे हैं, तो आसनसोल बीच में अगर उतर गए तो नेक्स्ट जर्नी आपको जहां पे उतरे हैं वहीं से आपका गंतव्य स्थल के लिए होगा। तो अगर किसी ने भक्ति थोड़ा सा भी कर लिया तो उसको नेक्स्ट अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, वहां से वो भक्ति करके निकलेगा। तो भगवत भक्ति का या भगवत गीता का ज्ञान अर्जन करने का पहला कंडीशन क्या पता है? पहला कंडीशन है आपको श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा मतलब विश्वास। हम जो ग्रंथ पठन कर रहे हैं, भगवत गीता पठन कर रहे हैं, ये भगवत गीता है अनअडल्टरेटेड। कितना 5,000 साल पहले इसको बताया गया है, शायद 2,500 साल पहले इसको लिपिबद्ध किया गया है। और इसका जो बानी है इनमें इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 137 बार अमेंडमेंट हो गया है। कितना 50 साल 60 साल का पुराना होगा, या 70 साल का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है होगा पुराना, तो या 75 मान लीजिए, 75 साल का 50 में है ना, तो 75 साल का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें 137 टाइम्स इसमें अमेंडमेंट हो गया, लेकिन भगवत गीता में कोई अमेंडमेंट नहीं है। वही क्योंकि इसका बानी है शाश्वत, इसमें कोई परिवर्तन का जरूरत नहीं है। और हम जो भी बोलेंगे वो भगवत गीता से बोलेंगे। तो हम इस प्रकार तो ये जो हम लोगों को जो रास्ता दिखा है ना, अच्छा ये हो गया। अच्छा एक चीज बोलते हैं हम लोग, जो ये जो इस्कॉन है, इस्कॉन का स्थापना किसने किया आप लोगों को पता है? जो नया है आप लोग थोड़ा, आप लोगों को अवगत के लिए बता दूं। एक है श्रील प्रभुपाद बोल के, हमारा जो फाउंडर आचार्य है, जो इस्कॉन का प्रतिष्ठाता है, उसने किए थे। उनका जन्म हुआ था कोलकाता में, हमारा होम टाउन में ही हुआ था। तो कोलकाता में 1896 में उसका जन्म हुआ था। एक बनिक परिवार में जन्म हुआ था। एक वैष्णव है, मतलब उसका पिताजी भी काफी भगवत भक्त थे। तो उन्होंने क्या है, और जो कॉलेज में पढ़ते थे, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ते थे, वो तो अंग्रेज का ही कॉलेज था, अंग्रेज का शासन चल रहा था, तो वो फ्रीडम फाइटर गांधी जी का मूवमेंट में थे उस टाइम। और सुभाष बोस भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे, एक क्लास ऊपर पढ़ते थे सुभाष बोस। तो सुभाष बोस को अंग्रेज ने वो ब्लैक ही बोला था ना, तो उन्होंने लात मार के गिरा दिया था एक साहिब को, ठीक है। तो उसको कॉलेज से रास्टिकेट करने वाली बात आ गया था। तो ये लोग सब ने आंदोलन कर रहे थे, तो एग्जाम दिए लेकिन सर्टिफिकेट नहीं लिया। क्या बोला? अंग्रेजों से हम सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। हाँ, उसके बाद उन्होंने इसलिए गवर्नमेंट जॉब भी नहीं किया, बोले गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है, अपना खुद का धंधा लगाएंगे। तो ये एक फार्माक्यूटिकल्स का बिजनेस कर रहे थे प्रभुपाद जी ने। तो वो था उनका जीवन का एक छोटा सा हिस्ट्री। और क्या है, उन्होंने अपना गुरु महाराज जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से उन्होंने मिले थे जब उनका उम्र था 26 साल।
तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो उनका गुरु महाराज है, उन्होंने देखने के बाद ही बोला था अभय, उसका नाम था अभय चरण दे, तो बोला था अभय आप एक क्यों नहीं करते हो, आप पाश्चात्य देश में मतलब वेस्ट में जाके आप भगवत गीता का ज्ञान क्यों नहीं वितरण करते हो, देख के तो लगता है आप अंग्रेजी जानते हो। तो ये लोग, हाँ है भैया, सब है। तकिया चादर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे मैं हरे दे दूंगी राम ना भैया, इधर है ना, आप अपना रखो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो उसको बोला भाई आप एक काम करो, आप क्यों नहीं पश्चिम में जाके भगवान का ज्ञान वितरण करते हैं। वो बोले थे 1922 में, और उन्होंने जो अमेरिका गए हैं, वो जब उनको बताया गया था उनका उम्र था 26 साल, और वो जब गए तब उनका उम्र है 69 ईयर्स। आप सोचिए 69 ईयर्स एज में वो जा रहा है अमेरिका में, क्या अंग्रेजी में भागवतम को या भगवत गीता को ट्रांसलेट करके पश्चिम का जो देश है उनको भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए वहां गए। जाके कोई उनका बात सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, वहां पे हिपी कल्चर चल रहा था। तो हिपी कल्चर में क्या करते थे वो लोग, नग्न रहते थे वो लोग, ड्रग्स लेते थे, जहां मर्जी जैसे मर्जी सोचते थे, यही सोचते कि जीवन का यही उद्देश्य है, खाओ पियो मज करो, वो था उनका जिंदगी का मकसद। तो प्रभुपाद जी ने पहले उनको थोड़ा कीर्तन सुनाया है, उसके बाद उनको प्रसाद बना के थोड़ा थोड़ा करके देते थे। वो लोग पहले प्रभुपाद जी को थोड़ा तकलीफ देते थे, बाद में उनका भक्त बनने लगा। तो ये है पावर शुद्ध भक्त का। प्रभुपाद जी ने कैसे किया, हम लोग यहाँ पे अपना भाषा में बोलने वाला अपना ही आदमी को हम कन्विंस नहीं कर पाते, लेकिन प्रभुपाद जी जाके अंग्रेज जो सबसे ज्यादा शिक्षित माना जाता है, अमेरिकन जो ज्यादा पढ़े लिखे ज्यादा ज्ञान रखने वाले मानते हैं हम लोग, वो लोगों को कैसे ये भगवत भक्ति वाला भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किए। और अभी मायापुर में अगर आप लोगों को कभी आने का सौभाग्य होगा, या वृंदावन में भी देखिएगा कितना अंग्रेज नाच रहा है हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर, है ना। तो ये प्रभुपाद जी का दान है। प्रभुपाद जी 69 ईयर्स उम्र में इस्कॉन का स्थापना किए थे अमेरिका में। और उन्होंने ये जो 12 साल में, उसके बाद उन्होंने टोटल, उन्होंने उसके बाद इस्कॉन का स्थापना करने के बाद और 12 साल जिए थे, 77 में उन्होंने देह त्याग दिए। उन्होंने उसी उम्र में उन्होंने 14 बार पूरा दुनिया का भ्रमण किए। आप सोचिए मनुष्य के अंदर कौन सी ताकत होना चाहिए जिसके द्वारा 108 मंदिर बना दिए ऑल ओवर वर्ल्ड में। और इंडिया में तो काफी सेंटर, जैसे मायापुर जैसे मंदिर, देन वृंदावन जुहू, ये सब मंदिर का स्थापना उनके होते हुए हो गया है। तो इस प्रकार 1977 में उन्होंने देह त्याग दिया, और उनके बाद उनका जो लेगासी है उसको लेके हम लोग चल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी का जो एक मंत्र है, वो मंत्र हम लोग सब सीखने का प्रयास करेंगे। जो जो नया है आप लोगों को मैं बताता हूं, ये मंत्र आप बोलने का प्रयास किए। ओम, सब बोलिए मेरे साथ, ओम नमो ओम, बोलिए नमो ओम, बोलिए नमो ओम, नमो ओम विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति वेदांत भक्ति वेदांत स्वामिन स्वामी इति इति नामिने। नामिने। अभी पूरा बोलेंगे, नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। स्वामी नामिने। अभी ऊपर वाला पूरा लाइन बोलेंगे, नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भक्ति वेदांतो स्वामिन इति नामिने। श्रीमते भक्तांत स्वामिने नामिने। अभी पूरा श्लोक पठन करेंगे, हाँ? नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते श्रीमते भक्ति भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने आप लोग देख नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमते भक्तिवेदांत भक्ति स्वामी इति नामिने नामिने। ओके। तो ये है, आप लोगों को सबको ये मंत्र थोड़ा उच्चारण सीखना होगा। ये संस्कृत मंत्र है लेकिन सहज है, ज्यादा कठिन नहीं, 2-4 बार बोलने के बाद करेंगे। और हरे कृष्ण नाम का कीर्तन करना आता है आप लोगों को जो नया है। हम लोग कीर्तन किस प्रकार करेंगे इस प्रकार आप सुन के आप लोग भी अगर चाहे तो कर सकते हैं। लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मंत्र को, पूरा मंत्र आपको आना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र किस प्रकार है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे राम, हरे राम, हरे राम राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे। ठीक है, तो ये है मंत्र। हम लोग सुर करके जब करेंगे तो इसको कीर्तन बोलते हैं, और जब निरंतर हमने खुद ही करते हैं उसको जप बोलते हैं ना। इसी मंत्र का ही जप करते हैं। ये मंत्रों को ये मनुष्य द्वारा बना हुआ नहीं है। ये बोलते हैं कहाँ से आया? गोलोकेरो प्रेमोधनो हरिनामो संकीर्तनो। ये जो गोलोक वृंदावन जो भगवान का जो निवास है, जहां भगवान रहते हैं, वहां का ये धनी है ना। तो ये पुस्तक में लिखा गया। एक्चुअली ये हरे कृष्ण महामंत्र कहाँ से आया है? तो एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को पूछे थे, जो ये कलियुग का मनुष्य का उद्धार होने का रास्ता क्या है? जो ये कलियुग इतना कठिन युग है, यहाँ से मनुष्य कैसे उद्धार होंगे? कलियुग का मनुष्य का तकलीफ क्या पता है? 4 प्रकार का तकलीफ है। यहाँ का मनुष्य का बुद्धि कम है, मेधा कम है, उम्र कम रहता है, मतलब आयु कम है, और ये हमेशा उपद्रव रहता है, रोगाग्रस्त रहता है। ये विचलित रहता है और बीमार पड़ते रहता है। तो ये मनुष्य कैसे उद्धार होगा? तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, इसका उल्लेख है कली संतरण उपनिषद बोल के एक उपनिषद है, उसका नाम है कली संतरण उपनिषद। उसमें बताया गया है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इति षोडकम नाम नाम कली कल्मोश नाशनम, ना तो परतर उपाय सर्वो वेदेषु दिष्टते। तो भगवान ने, ब्रह्मा जी ने नारद को बोला, जे मैंने पूरा वेद छान के देख लिया है, इनमें एक वेद मतलब ज्ञान, पूरा ज्ञान मैंने देख लिया, घुमा के देख लिया। एक कलियुग का मनुष्य को उद्धार करने के लिए ये 16 शब्द वाला जो ये नाम है, संकीर्तन है, यही है मनुष्य को उद्धार करेगा। तो वहीं से चैतन्य महाप्रभु ने उसको हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस प्रकार था। लेकिन वो विशेष परिस्थिति का कारण इसको वो रोटेशन में दे दिए। जब भी निरंतर बोलते जाएंगे तो हरे राम से शुरू किया ना, हरे कृष्ण से शुरू किया। ओके, क्योंकि सर्किल में जब घूमते रहेंगे तो आपको पता नहीं चला कौन पहले है और कौन ही अंत में है ना, कंटिन्यूअस जब सर्कलिंग करेंगे। तो इस प्रकार के हरे कृष्ण महामंत्र का उद्भावन हुआ है, जो हम लोग फॉलो करते हैं, है ना। तो सबको जो जो भक्ति करने चाहते हैं सबको हरे कृष्ण महामंत्र को फॉलो करना आना चाहिए, है। और क्या है, आज का क्लास का अंतिम लगन में आ गया हम लोग, क्लास खत्म करने का 1 घंटा हो ही गया है। मनुष्य जीवन और पशु का जीवन के बारे में बताया। पशु आहार निद्रा भय मैथुन मनुष्य भी करते हैं, पशु भी करते हैं। और इनमें फर्क, मनुष्य का फर्क क्या है? मनुष्य ओनली भक्ति करना मनुष्य को आता है, और पशु को भक्ति नहीं आता। पशु का चेतना निम्न कोटि का है, मनुष्य का चेतना उच्च कोटि का है ना। यही था मेनली हम लोगों का। और अच्छा, एक एक छोटा सा स्टोरी बोल देते हैं, स्टोरी नहीं, एक कहानी बोल देते हैं आप लोगों को। कहानी मतलब जो भी कुछ मटेरियल है जो मेरे पास बताऊँ। आप लोगों का गांव में अगर कोई नया व्यक्ति आता है, मतलब मान लीजिए आपका अड़ोस पड़ोस में कोई आदमी घूम रहा है, तो उसको पहले क्या पूछते हैं आप लोग? क्या पूछते हैं? अपना क्या पूछते परिचय। कहाँ से आए हो? कहाँ से हो? परिचय, आपका नाम क्या है? कहाँ से आए हो ये पूछते हैं यूजली। पहले पूछते हैं ना, आप कौन हो पूछते हैं ना, आप कहाँ से। मैं क्या पहले उसका आइडेंटिटी लेने का प्रयास करते हैं ना, आप कहाँ कौन हो, पहले तो पूछते हैं आप ना। हाँ, दूसरा, कौन है? हाँ, दूसरा पूछता है कहाँ कहाँ से आया है ना। आप कौन हो, कहाँ से आए हैं हाँ प्रभु जी, और कहाँ किसके से आए हैं? उसके बाद करते हो? क्वेश्चन क्या पूछते हैं? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं? आप क्या किससे करते मिलना हो? है और क्या काम है? आपका उद्देश्य क्या है ना? उद्देश्य क्या है? क्या हाँ। काम है? और चौथा क्वेश्चन अगर हो गया तो क्या पूछेंगे, यहां से आप कहाँ जाएंगे, है ना, पूछेंगे ना। आप लोग, हम लोग सब ये पृथ्वी में नए आए हैं।
और आप खुद के अंदर से निकलो और दूसरा आदमी हो गया, आपको पूछो आप कौन हो, आप आत्मा। कहां से आए हो, आपका उद्देश्य भगवान। क्या है और आप कहां जाओगे। ये चार प्रश्न जब पूछेंगे, इसको बोलते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसको बोलते हैं, ये जो लिखा हुआ है आप लोगों को देख लीजिए यहां पे, इसको बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा है। हाँ? ये जो ब्रह्म जिज्ञासा क्या है, एक प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। क्या Yes. हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, और हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, और हम यहां से कहां जाएंगे। और एक प्रश्न इसमें जोड़ देते हैं, हम क्यों इतना तकलीफ उठा रहे हैं, हम क्यों कष्ट कर रहे हैं। पूरा सब कहानी बोलते जाएंगे। आपको जितना जिज्ञासाएं है ना, समस्त जिज्ञासाएं खत्म हो जाएंगी जब हम बार बार इसको बोलेंगे। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा किसको बोलते हैं, जो ये हमने प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न कौन पूछ सकते हैं, ये प्रश्न मनुष्य छोड़ के और कोई नहीं पूछ सकते हैं, ये सिर्फ मनुष्य लास्ट पूछ में सकते क्या हैं। बोला प्रश्न जी आपने, एक क्वेश्चन जोड़ा। वो हम बोला यहाँ हम क्यों यहाँ पे क्यों तकलीफ उठा रहे हैं, क्यों कष्ट भोग रहे हैं, क्यों सफर कर रहे हैं। क्यों फर्स्ट आया है है? फ्रॉम वेयर आई हैव कम, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, व्हाई आई एम सफरिंग हियर, एंड वेयर आई विल गो बैक फ्रॉम दिस प्लेस। पर्पस। ये 5 सवाल है। तो ये जो 5 सवाल का आप जवाब ढूंढने का कोशिश कीजिए। तो आप लोग ही अपना मनन कीजिए अंदर, आप कौन हो। आपका जो पोशाक, आप अगर बोलेंगे मैं घर में मान लीजिए किसी दिन में लाल कपड़ा का पहनाव था मेरा, तो मैं बोलूंगा मैं लाल कपड़ा पहनाव वाला व्यक्ति हूं, नहीं। मेरा कुछ नाम होंगे ना, मेरा कुछ आइडेंटिटी होगा ना। दैट आइडेंटिटी इज माई सोल। आई एम ए सोल, आई एम नॉट द बॉडी। ये बॉडी मेरा पोशाक है, ये कुछ दिनों के लिए है, इसको त्याग के नया शरीर हम धारण करेंगे। ये ब्रह्म जिज्ञासा का पहला क्वेश्चन है। ये कुत्ता, बिल्ली, गाय, हाथी, शुअर, ये लोग ये प्रश्न नहीं जानते हैं। वो लोग जो जिस चेतना में रहते हैं, लगता है जीवन का सर्वोच्च उपलब्धि हुई है। लेकिन ये मनुष्य केवल यही प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरा प्रश्न पूछे, हम कहां से आए हैं। हम कहां से आए हैं, हमारा तो कोई स्थान होगा ना जहां से आए हैं, नहीं तो आप इधर सफर कर रहे हो। भगवान अंबानी का बच्चा कहां से आया है, टाटा का बच्चा कहां से आया है, ये गरीब आदमी का बच्चा कहां से आया है। क्यों इस प्रकार, क्यों डिस्क्रिमिनेशन है, भगवान क्यों अलग अलग बनाते हैं। तो बिना क्लास के चले आया था। हाँ, कहां से आए हम। प्रभु जी भगवान के रूप धाम में से तो ही आए सिटी हैं, भगवान बताएंगे, से। लेकिन आध्यात्मिक रूप में तो हम भगवान के घर से आए हैं, क्योंकि हम एक आत्मा है। हाँ, क्योंकि हमने भगवान का अंश है। 15 नंबर अध्याय का 7 नंबर श्लोका में इस प्रकार ही बोला गया। क्या बोला गया, मामे वंशो जीवालोके जीवाभूतन सनातन मनोषष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। जो भगवान का अंश है, ये प्रकृति में हम सुबह से शाम तक किस लिए परेशान होते हैं पता है। सुबह से शाम तक जो भी व्यक्ति है बहुत परिश्रम करते हैं। किस लिए परिश्रम करते हैं, मन और बाकी 5 इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मन और बाकी 5 इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। इंद्रियों क्या क्या है, चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक, ये जो ज्ञान इंद्रिय है, ये इनको संतुष्ट करने के लिए हम परेशान रहते हैं सुबह से शाम तक। लगा सकती है, पता नहीं क्यों बैंड लगाती है। तो तो ये है हमारा आइडेंटिटी, हमने चेंज हो गया, हमारा शरीर अपना आइडेंटिटी बन गया। इसलिए हम जो सुख कष्ट दुख जो भोगते हैं, ये अटैचमेंट के कारण। किसके साथ, ये शरीर के साथ। आपका मोबाइल फोन गिर गया और उसका स्क्रीन टूट गया, उस दिन खाना खाने की इच्छा नहीं करेगा आपको, नहीं मेरा फोन टूट गया। भले ये 1500-2000 रुपया में ठीक हो जाएगा ना, हो जाएगा। 2-4 दिन के 1-1.5 साल के बाद वो फोन भी फेंक देंगे, दूसरा फोन ले लेंगे। लेकिन उस टाइम पे उसका प्रति इतना अटैचमेंट था कि आपका मन खराब हो जाएगा। एक टाइम का खाना भी आप स्किप कर जाएंगे, मन खराब होगा उठ के। तो क्यों, क्योंकि उनके साथ आपका अटैचमेंट है ना। जैसे मान लीजिए दुनिया में तो हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति मर रहा है ना, बहुत आदमी मरता है। लेकिन हमारा जब नियर एंड डियर कहीं मर जाता है तो उस दिन कैसा लगता है, बहुत विचलित हो जाता है ना, बहुत मन खराब हो जाता है। क्यों, उनके साथ अटैचमेंट है। तो भगवत गीता का जब ज्ञान अर्जन करेंगे ना, तो ये अटैचमेंट का कारण और इस अटैचमेंट से कैसे वैराग्य लाया जाएगा, उसके बारे में बताएंगे हम, उसके बारे में पठन करेंगे। तो आज यहीं पे विराम लेंगे। अब लोग का 10 मिनट अब मैं ओवर एक्सटेंडेड हो गया। यद्यपि हम कंसाइज रूप से 1 घंटा के अंदर इसको कंक्लूड करने का कोशिश करेंगे। और इस प्रकार का इंटरैक्टिव होगा, ये कोई वन वे डायरेक्शन नहीं होगा। मैं कोई ज्ञान आपके ऊपर थोपने वाला नहीं हूं, और मेरा पास ज्ञान भी नहीं है जो थोप पाऊंगा, है ना।
जो भी है शेयर करेंगे, इंटरैक्टिव सेशन चलते रहेगा। और नेक्स्ट क्लास कब होगा मैंने ग्रुप में बता दूंगा, और किस प्रकार मैं प्लानिंग कर रहा हूं, किस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, आप लोगों का रुचि एवं आप लोगों का मेहनत के ऊपर निर्भर करेगा हम किस प्रकार और अच्छा ढंग से अग्रगति कर पाएंगे, है ना। सबको लेके साथ में लेके चलना है, कोई वरिष्ठ है कोई नया है तो सबको लेके चलना है, इस प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोगों का फीडबैक डाल सकते हो, हाउ डिड यू फील, और हमको क्या करना होगा। नेक्स्ट वीक में हम सैटरडे को ही कोशिश करेंगे। सैटरडे को क्लास ठीक है ना आप लोगों का, कोई असुविधा तो नहीं है। हाँ ठीक है प्रभु, हाँ प्रभु सही है। ठीक। ठीक है प्रभु। तो मोस्टली हम लोग सैटरडे को ही क्लास करेंगे, सैटरडे वाला क्लास ठीक है। हाँ क्योंकि ठीक है। मेरा भी एक ही दिन खाली रहता है, वो है सैटरडे, बाकी दिन तो एंगेजमेंट रह जाता है, तो इसको सैटरडे को ले लेते हैं। और आप कुछ कहना है किसी को, कुछ एनीथिंग, एनी एडिशन डिलीशन, कुछ भी अगर अरे बोलना बोलो आपके लिए प्रभु जी, आपने इतना अच्छा समझाया कि बहुत चीजें मतलब बहुत इजीली समझ में आई है। इसी तरह आप पढ़ाएंगे ना तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगा। माता जी, मैं तो पढ़ाने वाला नहीं हूँ, मैं तो पियोन हूँ, आपको दे दूंगा, और एक से लेके दूसरे को दे देंगे, यही है ना। ज्ञान तो बांट रहे हैं ना प्रभु जी आप, तो हम आपसे ही तो ले रहे हैं, तो प्रभु इसलिए आप हमारे आपको गुरु ही हैं। भगवान जी ने निमित्त बना हाँ। दिया है ना, आपको भगवान जी ने निमित्त गुरु आपको जी बना देव दिया है, है देखिए ज्ञान। पियोन हूँ, पियोन। पोस्ट ऑफिस में पियोन नहीं होता, पत्र लिखने हाँ वाला कोई होता है, पढ़ने वाला कोई होता है, लेकिन पहुंचा देने वाला पियोन है, तो मैं पियोन हूँ बस। आप लोगों का सेवक है ना, सेवा करने के लिए बस इतना। मैं तो कभी ये फील करता हूँ कि मेरे को ये मौका मिला सबको सेवा करने का, है ना। तो ये धीरे धीरे हम लोग प्रोग्रेस करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे, आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे, बस अब बने रहिए। मैं बोलता हूँ अरे इतना सीखेंगे ना आप। और मेरा उद्देश्य क्या पता है, जैसे मतलब अभी ये 24 है, हम कभी 26-27 हो रहा था। मेरा इच्छा है कम से कम 15 भक्त इस प्रकार बने जो अच्छा प्रचारक बने, जो बात करेंगे तो आधा घंटा आदमी को फंसा देगा, 1 घंटा फंसा देगा, इस प्रकार का आपके अंदर कैलिबर तैयार करना है हमको, यही मेरा उद्देश्य है। मेरा जो टेम्पल प्रेसिडेंट भी वही बोले, हम लोग हमारा उद्देश्य यही है कि प्रचारक बनाना है। एक आदमी को सिखा के कोई फायदा नहीं है, ऐसा किसी को सिखाओ जो और 20 को 50 को सिखाएंगे। और ये ज्ञान भगवत ऋण बोल के एक चीज होता है, भगवत ऋण जानते हैं। अगर आपने किसी से भगवत ज्ञान अर्जन किया है तो वो ज्ञान आपको डिस्ट्रीब्यूट करना ही है, नहीं तो पाप टाइप होगा। आप सोच लो, किसी से ज्ञान लिए, भगवत ज्ञान स्पेशली, वो अगर आपने दूसरे को डिसेमिनेट नहीं किया, दूसरे तक नहीं पहुंचाया, तो ये पाप की तरह माना जाएगा। ठीक है, तो आपको ये दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप रख नहीं सकते अपना पास। है कॉपी रख लो वो ठीक है, लेकिन मूल जो है वो दूसरे को देना होगा। माता जी बोलिए, ज्योत्सना माता जी कुछ बोलने चाह रही है, हैंड रेज किया है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वो जो बुक से आप बता रहे थे ना, उसका पीडीएफ मिल सकता है मैं? पीडीएफ है मेरे पास एक्चुअली, उसमें वो उसको व्याख्या करने का है, अब चाहे तो देख सकते हो। जो भी बताया, मतलब हमें कोई पढ़ने का, कोई किसी को तनाव नहीं देना है, किसी को प्रेशर नहीं देना है। कहानी का छल में जितना भी हम लोग सीख पाएंगे, यही हमारा उद्देश्य है। ऐसे मेन टेक्स्ट बुक तो हमारा ये है, इसको हम रेफर करेंगे। क्या दिख नहीं जी रहा ना, भगवत गीता जो है जी यही है, जी। इसको रेफर करेंगे। और वो आप लोगों को जस्ट डिस्कस करने के लिए है। जी मनीष प्रभु जी जी कुछ प्रभु जी, धन्यवाद। देंगे, मनीष प्रभु जी से बोलिए। प्रभु जी अनम्यूट अनम्यूट का एक्सेस है, सब बोल सकते हैं, बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी एक रिक्वेस्ट है कि आपका क्या मतलब, मैं तो काफी टाइम से जुड़ा हूँ, तो अगर आपका कोई भागवतम पे कोई लेक्चर होता है क्या हिंदी में, तो उसका अगर होता है, होता है। तो मुझे आप मंडे लोग उसमें मंडे वो टू फ्राइडे होता है, मंडे टू फ्राइडे होता है, सेम लिंक में होता है। 7:30 बजे से 8:30 पौने 9 बजे तक होता है। ठीक लेक्चर ठीक है नहीं, लेक्चर नहीं, वो पुस्तक पढ़ के थोड़ा सा गुरुजी ने जो बताया वही डिलीवर करने का कोशिश। उतना ज्ञान नहीं है प्रभु जी, वही मत सोचिए कि ज्ञानी व्यक्ति, कुछ नहीं है। हम लोग वही पढ़ के अपना ढंग से समझाने का कोशिश करता हूँ। अलग अलग कैपेसिटी भगवान सबको दिया है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ मेरा थोड़ा स्किल, जो टीचिंग स्किल है, उसको जरा यूज कर लूँ, बस और कुछ नहीं। बस मैं आम आप लोग जैसे साधारण है। ठीक है। करने को दिया, तुम्हारा सौभाग्य है आपको सुनना। एक चीज सुन लीजिए, बहुत कठोर शब्द में बोलने जा रहा हूं अभी, कठोर शब्द बोलने जा रहा हूं। कठोर शब्द ये है कि आपका जो मानसिकता है भगवत भक्ति के लिए, पहला चीज क्या है पता है, आपको उपाधि को त्याग करना होगा। उपाधि क्या पता है? उपाधि, हम मोटा है, हम काला है, हम गोरा है, हम लंबा है, हम ब्राह्मण है, हम हिंदियन है, हम क्षत्रिय है, ये सब उपाधि है। इसको त्यागना होगा। हमारा शरीर का जो उपाधि है इसको त्यागेंगे,
तभी आप भगवत भक्ति के लिए प्योर बनेंगे। क्या बोलता है चैतन्य चरितमृत में एक श्लोक है, सर्वो उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परात्मेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्ति रुच्यते। भक्ति किसको बोलते हैं? भक्ति उसी को बोलते हैं जब अपना समस्त प्रकार का अहंकार को डुबा दिया, समस्त प्रकार को अहंकार को त्याग दिया। देखिए अपना जो इंद्रिय द्वारा, जो इंद्रियों का राजा है कौन? भगवान है। भगवान का सेवा में जो नियुक्त होता है उसको भक्ति कहलाता है। तो यह है भक्ति का डेफिनेशन, सर्वो उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परात्मेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्ति रुच्यते, उसी को भक्ति बोला जाता है। तो हम लोग ये जो जड़ शरीर है ना, इसका उपाधि लेके हम लोग ढो रहा है। जब हमारा दीक्षा हो जाता है तब हमारा नाम के साथ दास लगा देता है जानबूझ के। क्यों पता है? क्योंकि हमारा मन के अंदर जो पुराना अहंकार है ना, उसका खत्म करने के लिए। हम ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय है, हम वैश्य है, हम शूद्र है, ये सबका अहंकार है ना, इस अहंकार को खत्म करने के लिए दास लगा देते हैं। दास किसको सेवक पता है? हम जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हमारा जो एक्चुअल आइडेंटिटी है, हम आत्मा है, हम अनु है, भगवान विभु है, अनु का धर्म है विभु का सेवा करना। तो हम भगवान का दास है, बस यही है हमारा आइडेंटिटी। एंड भगवान सबके अंदर है, इसलिए सबको सेवा करने के लिए हम तैयार है। ये ह्यूमिलिटी धीरे धीरे आपके अंदर आ जाएगा। हम एक श्लोका पढ़ते हैं, त्रिनादोपि शुनि चेनो तरुरोपि सहिष्णुना अमानेन मान देना कीर्तनिया सदा हरि। सदा हरि कीर्तन करने के लिए हमारा अंदर ये योग्यता आना चाहिए कि जो जिसका मान नहीं है उसको मान देना है, और हम तृण घास से भी नीचे हूं खुद को समझना है, और पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु, तभी आप हरि कीर्तन करने के लिए योग्य है। धीरे धीरे हम बहुत डिस्कस करेंगे, बहुत डिस्कस करेंगे, बस आप लोग बने रहिए, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग होगा सेशन। तो आज यहीं पे विराम लेते हैं। हरे कृष्णा। तो हम लोग जब विराम लेते हैं तब हम एक दूसरे को प्रणाम मंत्र बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, वैष्णव प्रणाम। क्या बोलते हैं? प्रणाम इस प्रकार है, वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु वैष्णवे नमो नमः। जय श्री